आप लोग सबको जो है वो SBIL के प्लेटफॉर्म पे भी मैं वेलकम करता हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो हमारे पास पहले PRC के अंदर जो है वो पढ़ चुके हो, ठीक है, या कैफ के इनिशियल लेवल्स के अंदर हमारे पास कहीं ना कहीं उन्होंने स्टडी किया हो, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ज़रा ये कंफर्म कर दें कि क्या मेरी आवाज़ सब तक पहुँच रही है। ज़रा चैट बॉक्स में प्लीज़ कंफर्म कर दें ताकि मैं फिर आगे कंटिन्यू करूँ। ठीक है जी, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त हो गया ये तो। माशाल्लाह कि अगर आपको मेरी आवाज़ पहुँच रही है, ठीक है। अम, 2 मिनट आप मुझे दीजिएगा, मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। अच्छा जी। सो सर लेट्स स्टार्ट। सैलानी स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इस्लामिक लीडरशिप SBIL। SBIL जो है बेसिकली सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल का एक प्रोजेक्ट है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे इस ओरिएंटेशन सेशन के अंदर, मैं उनसे स्पेशली मुखातिब हूँ और उनको मैं चाह रहा हूँ कि आज के इस सेशन के हवाले से, हमारे इदारे के हवाले से मैं आपको जो है वो थोड़ा सा ब्रीफली गाइड करूँ कि SBIL जो है वो सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट, जिसका आपने नाम सुना होगा माशाल्लाह, ये उसका एक इदारा है, उसकी सब्सिडरी कंपनी समझ लें या सब्सिडरी इदारा ऑर्गेनाइजेशन समझ लें, ठीक है। और इसी का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। बेसिकली हम जो है वो CA की जो एजुकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यानी ICAP के स्टूडेंट्स को PRC और कैफ लेवल तक जो है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं विद टाउन्स बेस्ट फैकल्टी, ठीक है। सर फैकल्टी कौन कौन सी है उसके ऊपर हम अभी कुछ ही देर में आपके साथ शेयर करेंगे हमारी फैकल्टी भी। लेकिन ये है कि पिछले कोई 1.5 साल से हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है और ये कैफ का हमारा 3rd बैच हम लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एजुकेशन मॉडल जो हम ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, वो ऑनलाइन एजुकेशन है, ठीक है। इट्स कंप्लीटली ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है, विद LMS पोर्टल, ठीक है। जो बाकी कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स के अंदर आपको जिस तरीके से पोर्टल की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है जिसके ऊपर आप लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस जो है वो ले सकते हैं, तो SBIL के अंदर भी यही सारी चीजें हैं, ठीक है ना। आपको LMS पोर्टल की जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और आपको इस पोर्टल के थ्रू आप लाइव क्लासेस एज वेल एज रिकॉर्डेड क्लासेस का जो वो एक्सेस ले सकेंगे टाउन्स बेस्ट फैकल्टी के साथ, ठीक है। अच्छा जी। इसके साथ साथ अच्छा, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम इस सेशन के एंड पे जो है वो आंसर करेंगे। अभी कुछ ही देर में हमारे साथ होपफुली सर काशिफ भी ज्वाइन करेंगे, सर मोहम्मद काशिफ, जो कि SBIL के हेड हैं, ठीक है, माशाल्लाह से इस प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो वो भी आपसे जो वो कुछ देर बात करना चाहेंगे, ठीक है। फिलहाल फिलहाल 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, सॉरी। सर SBIL के हवाले से मैंने आपको बताया कि भाई ये एक सैलानी वेलफेयर का प्रोजेक्ट है और फ्री ऑनलाइन क्लासेस जो वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अलबत्ता हम पोर्टल चार्जेस आपसे मिनिमम चार्ज करेंगे पर सब्जेक्ट के हिसाब से। अच्छा, वो पोर्टल चार्जेस जो है वो आपके 1250 रुपए पर सब्जेक्ट के हिसाब से होंगे, ठीक है। पर सब्जेक्ट 1250 रुपीज जो है वो आपको पे करने होंगे हमें, तो आपको पोर्टल का एक्सेस दे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन हम जो एजुकेशन मॉडल ऑफर, अच्छा, ये पोर्टल चार्जेस भी हम इसलिए चार्ज कर रहे हैं क्योंकि ये पोर्टल हमने एक थर्ड पार्टी से परचेज किया हुआ है, तो हमने उनको पेमेंट करनी होती है। जाहिर सी बात है, कॉस्ट इनकर होती है पोर्टल की पर स्टूडेंट के हिसाब से, ठीक है। तो आपसे हम 1250 रुपए पर सब्जेक्ट पर स्टूडेंट चार्ज करेंगे, ठीक है। यानी अगर कोई 2 सब्जेक्ट लेता है तो वो 2500 रुपए जो वो हमें पे करेगा, तो उसको जो है वो हम ये जो पोर्टल का एक्सेस है ये 6 महीनों के लिए हम इसको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आप सितंबर 2023 के अटेम्प्ट के लिए, जाहिर सी बात है, हमारे पास अगर एनरोल होते हैं तो आपको मार्च से लेकर सितंबर तक का एक्सेस इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सर क्लासेस
क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी इस बैच की? सर क्लासेस आपकी मार्च के एंड से स्टार्ट होंगी इंशाल्लाह अजीज, ठीक है, यानी रमजान के पहले अशरे में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। कंसीडरिंग द फैक्ट के रमजान है आपके क्लासेस के स्टार्ट होने के साथ ही, तो हम नंबर ऑफ क्लासेस को कम से कम रखने की कोशिश करेंगे ताकि टीचर्स पे भी ज्यादा बर्डन ना आए, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो जाहिर सी बात है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है ना, तो और स्टूडेंट्स के ऊपर भी बर्डन ना आए, ठीक है। अभी रिसेंटली आपके जो है वो एग्जाम्स फिनिश हुए हैं, ठीक है, 14 मार्च को, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि अभी एग्जाम से फ्री हुए हैं, 2 से 3 दिन ही उसको गुजरे हैं, ठीक है। तो आज की ओरिएंटेशन का मकसद ही यही है कि हम आपको जो है SBIL के बारे में बताएं और क्लासेस के हवाले से अपडेट कर दें, क्योंकि काफी दिनों से आपने फॉर्म्स फिल किए हुए हैं, लेकिन आपके एग्जाम्स की वजह से हमने जो है वो ये सेशन थोड़ा सा डेफर किया था ताकि आप एग्जाम से इजीली फ्री हो जाएं, तो फिर हम इस सेशन को जो है वो कंडक्ट करें, ठीक है। नाउ व्हाट SBIL ऑफर, सर SBIL क्या ऑफर करता है? तो SBIL जिस तरह मैंने आपको बताया कि सैलानी का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देता है। हमारा एक ही पर्पस है कि हम सोसाइटी के अंदर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, ठीक है, प्रीमियम एजुकेशन एक्सेसिबल बनाएं, ठीक है। एजुकेशन तो बहुत मिल रही है आजकल, ठीक है ना, हर किस्म की एजुकेशन है, लेकिन वो हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं है। जिस तरीके का आजकल इन्फ्लेशन का दौर चल रहा है, ठीक है, सिर्फ फूड इन्फ्लेशन अब 40% हो चुकी है जस्ट कम्पेयर टू द लास्ट ईयर, ठीक है। अगर पिछले 10-11 महीनों का आप डेटा उठाएं तो फूड इन्फ्लेशन 40% से भी क्रॉस कर गई है। तो ऐसे दौर के अंदर एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा या बच्ची, उसको पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स के लिए। तो हम चाहते हैं कि सोसाइटी के अंदर आप हमारा यह मैसेज भी मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो इससे फायदा उठा सकें। यह आपका तीसरा बैच है, जो हम कैफ का तीसरा बैच है जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं, और इससे पहले कैफ के हम 2 बैचेस अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, एक रिसेंटली और एक इससे पहले वाला बैच, ठीक है, वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, ठीक है। एंड उससे भी पहले हमने PRC का बैच स्टार्ट लिया था, तो PRC के हमारे पास तकरीबन 4 बैचेस कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, चौथा बैच जो है वो कंप्लीशन के फेज में है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे भी बड़ा जबरदस्त रिस्पांस है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये है कि हम यही चाहते हैं कि इसमें, अच्छा, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ठीक है, कि कोई स्पेसिफाइड स्टूडेंट्स ही सिर्फ पढ़ सकते हैं कि जो नीडी हो, या मतलब हम कोई डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अक्रॉस ऑल, ठीक है, हर 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 किस्म का बच्चा यहाँ पे पढ़ सकता है, किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, चाहे वो नीडी हो या ना हो, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको यहाँ पे बाकी कमर्शियल इदारों वाली ही मिलेगी, ठीक है। इसमें कोई जो है वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं होगी, क्योंकि सारी फैकल्टी आपको वही मिलेगी जो कि आप जिसकी रिक्वायरमेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा सर, हमारे पास से पढ़ने का फिर आपको फायदा क्या होगा? सर हमारे पास एक तो आपको ट्यूशन फीस रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, जो कि ना होने के बिल्कुल बराबर है। अगर आप बाकी 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 कमर्शियल इदारों के अंदर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ट्यूशन फीस एक ह्यूज जो है वो पे करनी पड़ती है, कम से कम 15 या 20 हजार रुपए पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको जो है वो कोर्स की फी पे करनी पड़ती है पर सब्जेक्ट, ठीक है ना, कैफ की अगर मैं बात करूं, और इवन PRC में भी मिनिमम 15,000 रुपए। लेकिन अगर आप हमसे स्टडी करेंगे तो ऑब्वियसली आपको यही 15,000 की जगह पर सब्जेक्ट सिर्फ 1,200 रुपए पोर्टल के पे करने पड़ेंगे, वो भी हम थर्ड पार्टी को पेमेंट के लिए जो है वो आपसे चार्ज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा एज है आप सबके लिए। अच्छा, दूसरा SFS प्रोग्राम के हवाले से काफी बच्चे जो है वो हमसे पूछ रहे काफी दिनों से कि स्टूडेंट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम क्या है सर? सर स्टूडेंट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम बेसिकली ICAP का एक ऐसा प्रोग्राम है जो अभी ICAP ने रिसेंटली कुछ महीनों पहले लॉन्च किया है, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको, अच्छा, वो नीडी स्टूडेंट्स हमारे पास तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन ICAP भी उनको असिस्ट कर रहा है, यानी वो सारे बच्चे, वो सारे स्टूडेंट्स जो कि जेन्युइनली नीडी हैं और वो SBIL से पढ़ रहे हैं, यानी ऐसे इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं हम जैसे, जैसे SBIL है कि जो 90% से ज्यादा ट्यूशन फी में वेवियर देता है, ठीक है, यानी कि 100% ऑलमोस्ट वेवियर है अगर आप हमारी ट्यूशन फी को कंपेयर करें बाकी कमर्शियल इदारों से, ठीक है ना। तो अगर आप हमसे पढ़ेंगे, हमारे पास एडमिशन लेंगे, हमारे पास एनरोल्ड होंगे, ठीक है ना, तो आपको एक तो ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल वैसी ही प्रोवाइड की जाएगी जैसी बाकी कमर्शियल इदारों में है, नंबर 1। नंबर 2, आपको ट्यूशन फीस रिड्यूस हो जाएगी, आपकी बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाएगी, जो मैंने आपको अभी बताया। नंबर 3 ये है कि आपको SFS प्रोग्राम में भी आप अवेल कर सकते हैं, SFS प्रोग्राम को भी, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं, उसके कुछ क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला तो ये कि आप हमारे स्टूडेंट होने चाहिए, ठीक है, आप हमारे स्टूडेंट होने चाहिए, ये बेसिक फॉरमोस्ट क्राइटेरिया नंबर 1। नंबर 2, आप जेन्युइनली नीडी होने चाहिए। सर ये कैसे पता चलेगा कि आप जेन्युइनली नीडी हैं या नहीं?
सर ये हम स्क्रूटनाइज करेंगे आपको, आपसे हम कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, आपके यूटिलिटी के बिल्स हो गए और दूसरे आपके कुछ सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट्स हम आपसे मांगेंगे, आप अगर वो हमें प्रोवाइड कर देते हैं हम उसको वेरीफाई करेंगे, स्क्रूटनाइज करेंगे। अगर आप उस केस में अप्रूव हो जाते हैं, आपका केस अप्रूव हो जाता है, तो हम आईकैप को रिकमेंड कर देंगे, हम आईकैप को रिकमेंड कर देंगे कि भाई ये स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल है एग्जाम फीस में भी स्कॉलरशिप के लिए, या एग्जाम एग्जाम फीस के अंदर भी वेवियर के लिए। लेकिन इसकी तीसरी भी शर्त है एक, और वो ये है कि आपकी परसेंटेज जो है वो 70% से अबव होनी चाहिए और आपने सारे पेपर्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए हो। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट का कोई पेपर आगे चल के रुक जाता है तो ये एसएफएस प्रोग्राम को वो फिर अवेल नहीं कर सकेगा। ठीक है, अच्छा इस हवाले से मजीद डिटेल्स भी आपको सर मोहम्मद काशिफ बताएंगे, अभी कुछ ही देर में वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि एसबीआईएल से अगर आप स्टडी करते हैं, ठीक है, तो आपको ये बेनिफिट्स होंगे। ठीक है जी, अच्छा अब जरा बात फैकल्टी की तरफ भी कर लेते हैं कि सर फैकल्टी आपको कौन कौन सी मिलेगी। तो वंस अगेन वही बात है कि आपको अल्हम्दुलिल्लाह रेनाउंड फैकल्टी मिलेगी। मैं सब्जेक्ट वाइज फैकल्टी भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहली फैकल्टी जो कैफ का पहला सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 का जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, जो पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हुआ करता था, इसकी फैकल्टी के अंदर ये आपको 3 टीचर्स पढ़ाएंगे। सबसे जो मेजर पोर्शन होगा वो सर हसन मारफानी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं माशाल्लाह। ठीक है, ये काफी तकरीबन पिछले कोई 10 सालों से जो है वो ये मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ाते आ रहे हैं। ठीक है, माशाल्लाह खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंडस्ट्री के अंदर इनकी प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, और माशाल्लाह वेल रिनाउंड, मतलब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। ठीक है ना। सेकेंडली सर इरफान सिलाट, माशाल्लाह ये भी एक्सपीरियंस टीचर हैं, इनका बड़ा ही जबरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, और इनका फीडबैक अगर आप, अच्छा ये पीआरसी 4 भी हमारे पास पढ़ाते हैं सर इरफान सिलाट। ठीक है ना, तो इनका जो फीडबैक है पीआरसी 4 के स्टूडेंट से आप हमारे पास पूछ सकते हैं, आउटस्टैंडिंग फीडबैक है, आउट क्लास फीडबैक है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और इनके साथ मिस्टर मोहम्मद तला जो एक यंग सीए ही के स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो एक आधा टॉपिक आपको शेयर करेंगे। ठीक है, एज अ रिविजन पर्पस के तौर पे या मजीद प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो ये कैफ 1 की फैकल्टी है आपके सामने। ठीक है, कैफ 2 के ऊपर अगर हम आए, माशाल्लाह दो आपके पास टीचर्स इसको लेके चलेंगे, सर उस्मान फैसल और सर अकबर शेख। ठीक है, ये दो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं माशाल्लाह। सर अकबर शेख का अपना एक एफबीआर का एक्सपीरियंस है, वो एफबीआर में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ये भी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सर उस्मान फैसल का ताल्लुक लाहौर से है। ठीक है, लाहौर के मुख्तलिफ सीए इंस्टीट्यूट्स के अंदर ये टैक्सेशन पढ़ा रहे होते हैं और इनका भी जबरदस्त किस्म का इंडस्ट्री का एक्सपोजर और एक्सपीरियंस है। ठीक है, नंबर 3 कैफ 3 की फैकल्टी है। कैफ 3 के अंदर सर ताहा पोपाटिया, माशाल्लाह मशहूर व मारूफ, इन सब का इनका नाम आप सब ने सुना होगा। ठीक है ना, कि ये मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स के अंदर, मतलब कराची का कोई ही एक आधा ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पे सर ताहा ना पढ़ा रहे हो। माशाल्लाह से जबरदस्त किस्म की का इनका फीडबैक है। ठीक है, और इनके माजी में कोई मतलब अनलिमिटेड मेरिट्स और पोजीशंस आई हुई हैं स्टूडेंट्स की। ठीक है ना, तो सर ताहा पोपाटिया के साथ सर सादिक फारूक जो खुद माशाल्लाह क्वालिफाइड है, ठीक है, इनके साथ जो है वो लेके चलेंगे कैफ 3 का कोर्स, जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का कोर्स है। कैफ 4 जो आपका लॉ का सब्जेक्ट है, उसको सर अमीर हमजा लेके चलेंगे, कैफ 4 को भी और कैफ 7 को भी। ठीक है ना, ये दोनों जो आपके बिजनेस और कंपनी लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, इनको सर अमीर हमजा माशाल्लाह मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट से पढ़ा रहे हैं, बेतहाशा तजुर्बा है, बेतहाशा एक्सपीरियंस है, ये आपको साथ लेके चलेंगे कैफ 4 और कैफ 7 में। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा इनकी ड्राफ्टिंग की बड़ी तारीफ सुनी है मैंने स्टूडेंट से, बड़ा जबरदस्त फीडबैक है, क्योंकि हम हर बैच के एंड पे और मंथली बेसिस पे भी टीचर्स का फीडबैक कलेक्ट कर रहे होते हैं स्टूडेंट से, तो अल्हम्दुलिल्लाह सर अमीर हमजा का बेहतरीन फीडबैक रहा है आज तक। ठीक है, लॉ के अंदर। ठीक है जी, अच्छा कैफ 5 की बात करें तो वंस अगेन ये रिपोर्टिंग का चूंकि सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग, तो यहाँ पे आपको 2 से 3 आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिलेंगे। सर हसन मारफानी वंस अगेन लीड कर रहे होंगे इस सब्जेक्ट को। ठीक है ना, एज अ लीडिंग फैकल्टी मेंबर। इनके साथ साथ सर अहमद तनवीर जो यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, माशाल्लाह करंटली सऊदी अरब के अंदर एक बिग 4 के अंदर जो है वो जॉब कर रहे हैं, इंडस्ट्री प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये भी किसी के तारुफ के मोहताज नहीं। और इनके साथ साथ एक और चार्टर्ड अकाउंटेंट सर अनस अल्ताफ डांडिया, ठीक है, जो कि आपको जो है वो कोर्स का कुछ पोर्शन वो भी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, इनका भी बड़ा जबरदस्त फीडबैक है, इनमें से कोई नया टीचर नहीं है, सारे टीचर्स का आपने नाम अल्हम्दुलिल्लाह सुना होगा। ये सारे टीचर्स हमारे पास शुरू से कैफ के अंदर पढ़ाते हुए आ रहे हैं और इनका जबरदस्त फीडबैक है। ठीक है, ताकि आपकी क्वालिटी कोई जो है वो सब स्टैंडर्ड ना हो जाए, कॉम्प्रोमाइज ना हो, हमने इस चीज को इंश्योर किया है।
ठीक है। कैफ 6 के अंदर सर ताहा पोपाटिया वंस अगेन, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक कॉस्टिंग का पोर्शन है, फाइनेंशियल मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस का ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर दो पोर्शंस हैं, एक थ्योरेटिकल पोर्शन जो सर सगीर मोहम्मद पढ़ाएंगे, जो कि हमारी पीआरसी के फैकल्टी मेंबर हैं, पीआरसी 1 और पीआरसी 5 के, ठीक है। तो माशाल्लाह से ये भी क्वालिफाइड आईसीए में क्वालिफाइड हैं, ठीक है। तो इनको ये भी किसी के तारुफ के मोहताज नहीं है, माशाल्लाह वेल डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है इनका। और इनके साथ वंस अगेन सर ताहा पोपाटिया जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ठीक है। एंड देन उसके बाद कैफ 7 है आपका। कैफ 7 वंस अगेन मैंने जैसा आपको कहा सर अमीर हमजा लीडिंग फैकल्टी मेंबर होंगे इसमें भी कैफ 4 की तरह। और सर अनस अल्ताफ, चूंकि इनका कंपनी लॉ से रिलेटेड एक अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है, चूंकि इंडस्ट्री में खुद इस वक्त जो है वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट को देखते हुए और उनके अपने इंटरेस्ट को देखते हुए सर अनस अल्ताफ भी जो है वो कुछ पोर्शन आपको लेके चलेंगे कैफ 7 का, ठीक है जी। कैफ 8 के ऊपर मैं आ रहा हूँ। एक मिनट, सॉरी, कैफ 8 के अंदर मैं आ रहा हूँ। कैफ 8 के अंदर जो है वो सर अजद वसी हैं, ठीक है, जो कि एज ए लीडिंग फैकल्टी मेंबर के तौर पे आपको पढ़ाएंगे। इसके अंदर एक और टीचर भी आपको साथ लेके चलेंगे, सर हंस हुसैन, ठीक है ना। सर हंस हुसैन भी आपको साथ लेके चलेंगे। वो यहाँ पे इस पोस्ट में मेंशन नहीं है, लेकिन दो टीचर्स आपको कैफ 8 लेके चलेंगे, माशाल्लाह दोनों क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ठीक है। इनका भी जबरदस्त फीडबैक आया है पिछले बैचेस के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स जो वो इनसे अच्छी तरह से सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से सर काशिफ ने हमें ज्वाइन कर लिया है, तो मैं चाहूंगा कि सर काशिफ जो है वो आगे चीज़ों को लेके चलें। मैं सर काशिफ को एक्सेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। आई थिंक सो सर काशिफ। जी सर, ओवर टू यू। यार वीडियो भी ऑन कर दो भाई मेरी, अगर वेट सर, वेट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अच्छा, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा लूँ, एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मैं क्या करता हूँ, कौन हूँ, वेदर मैं इतना एलिजिबल भी हूँ कि आप लोगों को कुछ बता सकूँ। तो मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैंने 2014 में सीए क्वालिफाई किया था और मैंने 23 इयर्स ऑफ एज में किया था। आर्टिकल्स अपनी ए फर्ग्यूसन से से की है, जिसको आप पीडब्ल्यूसी के नाम से जानते होंगे। अभी मैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी और हेड ऑफ ईएसजी के तौर पे लकी ग्रुप की दो कंपनीज में काम कर रहा हूँ। साथ में एसबीआईएल का हेड भी हूँ और वाईबी होल्डिंग का एमआरएस भी हूँ। एमआरएस वो होता है जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड प्रैक्टिस के अंदर सीए ट्रेनीज को हायर कर सकता है, और इसकी फुल फॉर्म है मेंबर रिस्पांसिबल फॉर स्टूडेंट अफेयर्स। तो मेरे पास मल्टीपल चीजें हैं, आरआईटी भी देखता हूँ, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड प्रैक्टिस भी देखता हूँ और इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। बिसाइड दैट, लास्ट ईयर में एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कमेटी जो आईकैप की है उसका भी पार्ट था, प्रोफेशनल अकाउंटेंट एंड बिजनेस जो आईकैप की कमेटी है उसका भी पार्ट था। उससे पहले 2014 एंड 15 में सीए स्टूडेंट एसोसिएशन भी एक है जो सीए फाइनलिस्ट जिसको फॉर्म करते हैं, उसका हेड भी रह चुका हूँ। नाउ कमिंग बैक टू, मैंने कभी सवाल देखा व्हाई आर यू ऑफरिंग दिस। तो भाई वी आर ऑफरिंग दिस बिकॉज वी सी के अब अब महंगाई बहुत बढ़ गई है और लोगों के पास खाने पीने का ज्यादा मसला हो रहा है, और एजुकेशन ऐसी चीज है कि जिसको लोग साइडलाइन कर देते हैं खाने के सामने, ऑब्वियसली, क्योंकि खाना इज नेसेसिटी। एजुकेशन को तर्क करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं कि एटलीस्ट खाना तो मिल जाए। तो लास्ट ईयर रमजान में ही सैलानी के बोर्ड ने डिसाइड किया कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लासेस ऑफर करेंगे, कैफ और पीआरसी दोनों की। अच्छा, इसके साथ साथ हमने जो बाकी आरआईटीज है, उधर एक एलएमएस पोर्टल है जहाँ पे आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेल कर सकते हैं। हमने
भी उसी पोर्टल को अडॉप्ट किया हुआ है, लेकिन जो बच्चे उस पोर्टल को अडॉप्ट करना चाहें, मतलब ऑनलाइन क्लासेस सबके लिए फ्री है, लेकिन अगर कोई पोर्टल को अडॉप्ट करना चाहे तो एक मिनिमम चार्जेस है 1000 रुपीज पर सब्जेक्ट, जो 6 महीने के लिए आपको एक्सेस मिलेगा। जब आपकी अटेम्प्ट, जिस तरह क्लासेस मार्च में स्टार्ट हो रही है, तो मार्च से लेकर अगस्त तक आपके पास एक्सेस होगा इंशाल्लाह उसका, और 1000 रुपीज पर सब्जेक्ट है। ये वन टाइम ही है 6 महीने में। So if you opt for 3 subjects, it's 3000 rupees. If you opt for 4, it's 4000 and nothing more than that. टेस्ट बिल्कुल होंगे, ऑब्वियसली हर हफ्ते या हर एक एक महीने में नहीं हो रहे होंगे, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हर 2 महीने में एक दफा टेस्ट हो जाए, फिर मॉक एग्जाम भी हो, तो एटलीस्ट 3 से 4 दफा आपके पेपर्स हो जाएं ताकि आपकी तैयारी अच्छी रहे। बाकी आपके रिवीजन सेशंस भी इंशाल्लाह होंगे, और मैंने जो अपने टीचर्स को टाइमलाइन दी है वो दी है कि सिंस सितंबर में पेपर्स होंगे, सितंबर फर्स्ट वीक और सेकंड वीक, तो हमारा कोर्स मैक्सिमम बाय अगस्त 10 खत्म हो जाए, और ज्यादा अगर किसी का कुछ हो जाता है तो मैक्सिमम अगस्त 15 तक कोर्स खत्म हो जाए, ताकि सफिशिएंट प्रैक्टिस स्टूडेंट कर सके और इजीली अपने पेपर्स को रिवाइज करके पेपर करवा सके। जहां तक एनरोलमेंट का या हमारे साथ एसोसिएट होने का ताल्लुक है, तो इट्स 1000 रुपीज पर सब्जेक्ट पोर्टल के 6 महीने के। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि उसको 1 महीना और एक्सेस दिया जाए तो इट्स 200 रुपीज पर सब्जेक्ट पर मंथ, जो 6th मंथ के बाद का एक्सेस होगा। फॉर एग्जाम्पल समवन वांट्स कि मुझे सितंबर में भी एक्सेस चाहिए पोर्टल का, तो उसको 200 रुपीज पर सब्जेक्ट एडिशनल पे करना होगा और हम उसको एक्सेस दे देंगे। ठीक है, क्लासेस सारी ऑनलाइन होंगी, और साथ साथ हम जो एक हैंड्स ऑन कोर्स है एमएस ऑफिस का वो भी ऑफर करेंगे, वो भी बहुत रिड्यूस फी पे हम ऑफर कर रहे हैं, सिंस वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हो सकता बिकॉज इट्स अ वेरी रेगुलेटेड थिंग। तो वो 6000 रुपीज में होगा, तो दोज हु वांट टू अवेल वो कर सकते हैं। उसमें हम ये ऑप्शन जरूर देंगे कि इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकें। 3 महीने 3.5 महीने का कोर्स होगा, 70 आवर्स का कुछ कोर्स होगा, जिसको कुछ हद तक मैं भी पढ़ाऊंगा, तो वो 6000 रुपीज होगा टोटल कोर्स की फी। और पीपी हम इसलिए ऑफर नहीं कर रहे क्योंकि पीपी के लिए आईकैप की रिक्वायरमेंट है कि इट हैज टू बी फिजिकल, और फिजिकल में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंडक्ट क्लासेस, मतलब उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। दो हमारे पास कैंपसेस बहुत ज्यादा है, गुलशन में एक कैंपस है, मोहम्मद अली सोसाइटी में एक कैंपस है, फिर बहादुराबाद में एक कैंपस है, वेल इक्विप्ड कैंपस है हमारे पास। शायद किसी इंस्टीट्यूट के पास ऐसा कैंपस नहीं होगा जैसे हमारे पास कैंपसेस है, बट स्टिल हम फिजिकल की तरफ अभी फिलहाल नहीं जा रहे, तो इस वजह से वी वांट बी ऑफरिंग पीपीई। बाकी जहां तक हमसे एसोसिएट होने का ताल्लुक है कि आप कैसे एसोसिएट हो सकते हैं, तो उसके लिए आज के सेशन के बाद आज या कल एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म सर्कुलेट किया जाएगा, जिसमें आप अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, और प्लीज खुदा के वास्ते आप अपना नंबर सही प्रोवाइड कीजिएगा, ईमेल एड्रेस सही प्रोवाइड कीजिएगा, ताकि आपसे राब्ता किया जा सके, और जो सब्जेक्ट्स आप पिक करना चाह रहे हैं। और इसमें प्लीज हमें ये भी प्रोवाइड कर दीजिएगा कि अगर आप एग्जिस्टिंग कैफ स्टूडेंट हैं तो आपने कितने पेपर पास कर लिए, वो सब्जेक्ट को आप टिक कर दीजिएगा, या कौन से अभी आपने अटेम्प्ट किए। सो वी हैव सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, ताकि हम आपसे अकॉर्डिंगली कांटेक्ट करके आपको वापस सारी चीजें बता सकें। जितने फॉर्म्स फिल होंगे इंशाल्लाह हम हर बच्चे को खुद कॉल करेंगे, एंड वी एक्सपेक्ट देम टू रिस्पॉन्ड टू अस। जो कॉल नहीं उठाएगा हम उसको एक व्हाट्सएप मैसेज भी ड्रॉप कर देंगे, ताकि ये बात में ना कहा जाए कि हमसे राब्ता नहीं किया गया। इस इंसेंटिव का आप जितना भरपूर फायदा उठा सकें प्लीज उठाइए, और लोगों को बताएं और स्टूडेंट्स को बताएं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ताकि उन सब का भला हो। और इसको प्लीज फॉर ग्रांटेड लेने की कोशिश मत कीजिएगा, हम इसको बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर भी कर रहे होते हैं कि कौन क्लासेस अटेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने ऑनलाइन के लिए ऑप्ट किया है और वो 5-10 क्लासेस नहीं ले रहा, तो हम उसको फिर ग्रुप से रिमूव भी कर देते हैं। तो आप लोगों को मेक श्योर करना है कि आप क्लासेस ले रहे हो। अगर किसी की वजह से नहीं ले पा रहे तो प्लीज इन्फॉर्म एडमिन कि मैं इस वजह से क्लास नहीं ले पा रहा, मैं बीमार हूँ, घर में कोई बीमार है, और वॉट एवर मे बी द रीजन। हमारी क्लासेस प्रॉपर्ली टाइम टेबल के थ्रू होती हैं। हमारी कोशिश होती है कि एक हफ्ते का टाइम टेबल एटलीस्ट फिक्स कर लिया जाए, सिंस यू नो कि वी हैव टीचर्स जो पार्ट टाइम टीचर्स हैं, कुछ फुल टाइम टीचर्स भी हैं और कुछ पार्ट टाइम है। तो पार्ट टाइम वाले जो होते हैं वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज के बाद पढ़ा रहे होते हैं, तो वो क्लासेस यूजुअली शाम में होती हैं, कुछ बहुत अर्ली मॉर्निंग भी होती हैं। तो आपको टाइम टेबल रोज सर्कुलेट किया जाएगा, डेली क्लास का टाइम टेबल सर्कुलेट किया जाएगा, डेली लिंक भी सर्कुलेट किया जाएगा। और हमने इस दफा आसानी ये कर दी है कि क्लास का लिंक पूरे महीने का एक ही दफा हम जनरेट करके आपको दे देंगे,
और वो व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में नजर आ रहा होगा, ताकि आपको रोज रोज वो मैसेज ढूंढना ना पड़े कि यार क्लास का लिंक क्या है, या हमें सर्कुलेट ना करना पड़े। आपके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होंगी। अच्छा, कोई इंस्टीट्यूट इसलिए ऐसे नहीं करता, देखें, क्योंकि सबका कंसर्न फी होता है। हमारा कोई कमर्शियल कंसर्न नहीं है। हमारा जो मोटिव है, जो विजन है, जो मिशन है, वो ये है कि हम पाकिस्तान को एक पढ़ा लिखा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, ताकि आप सब एक दफा पढ़ जाएं, आपकी फैमिली सेटल हो जाए, तो आप ही इस इदारे को फिर एज अ फैकल्टी मेंबर भी संभालें, इसको कंट्रीब्यूट करें, इसमें डोनेट करें, ताकि ये साइकिल चलती रहे और ये 1 से 1,000 और फिर 1,000 से 1 लाख और 10 लाख फिर करोड़ लोगों तक पहुंचे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है कि हमें एजुकेशन पे काम करना है, और यही वजह है कि हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर रहे हैं। सर, कोर्स पूरा हो जाता है टाइम पे या कुछ रह भी जाता है? देखिए, हमारी तो पूरी कोशिश है, जिस तरह मैंने आपको बताया, कि अगस्त 10 तक खत्म हो जाए। अगर किसी का खत्म नहीं हुआ होगा तो वो अगस्त 15 को खत्म हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि हम उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, सारे टीचर्स को आवर्स एलोकेटेड है, हर महीने उनके आवर्स चेक होते हैं। सर, आई वांट टू अटेम्प्ट 5 पेपर्स and also want to go Ethica, is it possible? देखें, पॉसिबल या इम्पॉसिबल ये सब आप पे डिपेंड करता है। इम्पॉसिबल इस को अगर आप इटसेल्फ थोड़ा सा अगर बाइफरकेट कर लेना, तो इट सेज आई एम पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज वैसे तो नहीं होती, आपको मेहनत करनी होती है। अगर आपको लगता है कि आप 5 पेपर कर सकते हैं तो प्लीज डू इट, बट मेरी रिकमेंडेशन नहीं होगी कि अगर आपने अभी 3 पेपर्स अटेम्प्ट किए हैं, खुदा ना खास्ता कोई रुक गया, तो वो 5 पेपर्स के साथ एक और बर्डन भी लेके चलना पड़ेगा। तो कैफ ग्रुप ए भी यूजुअली आप अपने माइंड में रखें कि 1.5 साल में होगा, ताकि आप ईज के साथ कर सकें, रादर देन अपने ऊपर इतना बर्डन ले लें कि वो 2 पेपर भी पास ना हो सके। फर्स्ट अटेम्प्ट में नॉर्मली आप कैफ के 3 पेपर्स ले लें, इट्स सफिशिएंट। इससे ज्यादा लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप पीआरसी से आ रहे हैं। पीआरसी का एक अलग लेवल है, कैफ का एक अलग लेवल है, उसमें थ्योरी बहुत है, रिटर्न पेपर्स होते हैं, वो सीपी नहीं होते। एमएस ऑफिस हमारा इंशाल्लाह मार्च एंड से स्टार्ट होगा। रमजान में क्लासेस एमएस ऑफिस की भी और कैफ की भी थोड़ी रिड्यूस चलेंगी, ताकि रमजान में सब इबादत भी कर सकें, और रोजे की हालत में सब थके हुए भी होते हैं, तो इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। तो रमजान में क्लासेस थोड़ी कम होंगी, बट आफ्टर रमजान क्लास पीक पे चली जाएंगी और तेजी से फिर होती रहेंगी। अच्छा, साथ में मैं आप लोगों को एक और बात भी बताऊं कि सिंस वी ऑफर 100% स्कॉलरशिप, आपसे कोई फी चार्ज नहीं कर रहे, तो मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता है कि आईकैप ने एक स्कीम लॉन्च की है, स्टूडेंट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम, एसएफएस। तो उसके लिए 2 शर्तें हैं कि इंटरमीडिएट में स्टूडेंट की 70% हो, फाइनेंशियली डिजर्विंग हो, और दूसरा ये, वो जिस आरआईटी में पढ़ रहा है, वो आरआईटी उसको फी के अंदर 70% का डिस्काउंट दे रहा हो, या 90% का दे रहा हो। तो हम आपको 100% डिस्काउंट दे रहे होते हैं फी के ऊपर। तो आप उसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट आप फाइनेंशियली डिजर्विंग हो और आपकी इंटरमीडिएट में 70% हो। उससे होगा ये कि आपके पेपर की फी जो 3,500-4,000 रुपए है, वो 500 रुपीज हो जाएगी फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए सिर्फ। और जो डिफरेंशियल पैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर कैफ 1 की 4,000 रुपए फी है, तो आपको 500 रुपए फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए देने पड़ेंगे। जो डिफरेंशियल 3,500 है, वो आपको तब देने होंगे जब आप सीए फाइनलिस्ट बन जाएंगे। तब आपको 3 इंस्टॉलमेंट में वो पेपर देने होंगे, और जब आप सीए फाइनलिस्ट बन जाएंगे तो आप ऑलरेडी अर्न कर रहे होंगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बासित, अगर वो प्रेजेंटेशन में रजिस्टर एलएमएस और अपना एसएफएस के बारे में वापस जरा कुछ स्लाइड्स दिखा दो, ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ा पता चल जाए, और फिर हम क्वेश्चंस ले लेंगे इनके।
अच्छा जी स्टूडेंट्स, सर काशिफ ने आपको डिटेल में जो वो सारी चीज़ें गाइड कर दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपके सामने जो है वो LMS पोर्टल और SFS की डिटेल्स शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली आपके सामने LMS पोर्टल का एक इंटरफेस है, ठीक है, जो आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी जिसको आप कह सकते हो, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा आपको ऑपरेट करके भी बता देता हूँ ताकि आपको जो है वो और चीज़ें क्लियर हो जाएं। बेसिकली आपका LMS पोर्टल है जिसके ऊपर आप लॉग इन होंगे, ठीक है। इसको सबसे पहले आपने जब वो खुद को रजिस्टर करना होगा, टॉप राइट साइड के ऊपर इसकी एक ट्यूटोरियल वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। अभी तो मैं एडमिन पैनल से जब वो लॉग इन हो रहा हूँ, या लेट से अगर मैं एक स्टूडेंट के नाम से भी लॉग इन हो जाता हूँ, हमारे टीम मेंबर है हसन अंसारी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से जो है वो लॉग इन होता हूँ, ठीक है जी सर। इसके साथ साथ आप जैसे ही लॉगिन होंगे तो आपके पास यहाँ पे टॉप लेफ्ट साइड पे जो वो कोर्सेज का एक टैब नजर आ रहा होगा। इस टैब के अंदर जो है वो 3 किस्म के आपके कोर्सेज हैं, CA कैफ, CA PRC एंड देन CA QAT, ठीक है। आप चूंकि कैफ के सारे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, तो कैफ के जो बैचेस हैं, जितने भी बैचेस अब तक हैं, अब तक हमने जो है वो सक्सेसफुली कंडक्ट किए, वो सारे बैचेस यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ये जो प्रीवियस बैचेस हैं ये यहाँ से आपको इसका एक्सेस आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब आप लॉग इन करेंगे तो ये मेरे पास सारे शो हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आपने जो वो कैफ बैच 3 के अंदर एनरोल होना है, चूंकि आपका बैच 3 है तो इस बैच के अंदर आपने एनरोल होना है। यहाँ पर कमिंग सून लिखा हुआ आ रहा है फिलहाल, ठीक है, सारे बैचेस के अंदर। क्योंकि ये बैच अभी स्टार्ट नहीं हुआ, 20 मार्च से ऑनवर्ड्स या 24 मार्च से ऑनवर्ड्स, ठीक है, हम आपको एग्जैक्ट डेट बता देंगे, ठीक है। तो ये जो कमिंग सून है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये बैच आपके लिए एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है। आप किसी भी बैच पे इस वक्त क्लिक करेंगे तो ये कमिंग सून आ रहा है। मिसाल के तौर पे कैफ 2 है तो इसमें 2 टीचर्स आ रहे हैं, दोनों के टैब्स आ रहे हैं, सर उस्मान फैसल और सर अकबर शेख, ठीक है। इस वक्त इसमें इनमें कोई लेक्चर यहाँ पे शो नहीं हो रहा। मैं आपको प्रीवियस बैच से एक एग्जांपल दे देता हूँ कि लेट से अगर बैच 2 के अंदर मैं कैफ 2 की बात करूं, बैच 2 के अंदर मैं किसी के कैफ 3 की बात कर देता हूं, तो कैफ 3 के अंदर आपके पास जो है वो यहाँ पे 2 टीचर्स का टैब आ रहा है, ठीक है ना, सर ताहा पोपाटिया और सर सादिक फारूक, ठीक है। ये दोनों टीचर्स आपके कैफ 3 के टीचर्स हैं, ठीक है। ये चूंकि बैच 2 है तो ये देख रहे होंगे आप सामने सारी क्लासेस जो वो यहाँ पर शो हो रही हैं, ठीक है ना, अलॉन्ग विद द नेम, ठीक है ना, क्लासेस नाम के साथ हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ रिकॉर्डेड क्लास लेता है, ठीक है, तो उसको लेक्चर्स ढूंढने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि टीचर टाइम टू टाइम जो है वो नाम के साथ जो टॉपिक उन्होंने क्लास में पढ़ाया उसके साथ उस लेक्चर को वो मेंशन करते हैं, ठीक है ना। तो सर सादिक फारूक में भी यही है, सर ताहा पोपाटिया में भी इसी तरह से है, ठीक है ना। और साथ में एक व्हाट्सएप ग्रुप का जो वो QR कोड भी है, वो मैं आपको इंशाल्लाह ग्रुप पे व्हाट्सएप पे समझा दूंगा किसका क्या करना है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया LMS, ठीक है। इसमें रजिस्टर कैसे होना है मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ दोबारा से, और आपको मैं इसकी ट्यूटोरियल भी शेयर कर दूंगा। सबसे पहले आपने टॉप राइट साइड पे रजिस्टर के टैब पे क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स यहाँ पे आप फिल करेंगे, साइन अप करेंगे तो आपके पास एक ID पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। उस ID पासवर्ड से आपने जो वो यहाँ पे लॉग इन करना है, ठीक है। और फिर अंदर कोर्स कैसे परचेज करना है, ठीक है, उसकी डिटेल्स मैं आपके सामने जो है वो इंशाल्लाह आपको ट्यूटोरियल वीडियो के थ्रू शेयर कर दूंगा अभी कुछ ही देर में इंशाल्लाह, ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गया LMS, ठीक है। सेकंड जो थिंग है आपकी वो है SFS प्रोग्राम के हवाले से, ठीक है, स्टूडेंट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम। जैसे कि सर काशिफ ने बताया कि उसके जो है वो आपके कुछ क्राइटेरियाज हैं, कि सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये है कि इंटरमीडिएट के अंदर उस स्टूडेंट की 70% जो है वो 70% होनी चाहिए कम से कम परसेंटेज, ठीक है, यानी 70% मार्क्स हो। नंबर 2 ये कि वो जेन्युइनली डिजर्व करता हो या जेन्युइनली नीडी पर्सन हो, ठीक है ना। और नंबर 3 क्राइटेरिया ये है कि आप हमारे स्टूडेंट होने चाहिए, यानी SBIL के स्टूडेंट होने चाहिए, ठीक है ना। ये 3 क्राइटेरिया पे अगर आप फुलफिल होंगे, ठीक है, तो आप जो है वो SFS प्रोग्राम अवेल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब SFS प्रोग्राम के बेनिफिट्स क्या हैं। SFS के बेनिफिट्स जो है वो आपके सामने सर काशिफ ने बताया कि आपकी जो एग्जामिनेशन फीस है वो 500 रुपीज हो जाती है, जो कि नॉर्मली अगर हम देखें तो वो 5000 रुपीज की एग्जामिनेशन फीस है, ठीक है ना। तो 5000 से रिड्यूस होकर वो 500 के ऊपर आ जाती है। लेकिन ये याद रहे कि ये सिर्फ 1 टाइम के लिए है, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए है। अगर किसी स्टूडेंट का पेपर रुक जाता है, मिसाल के तौर पर कोई बच्चा कैफ 1 के अंदर
अगर SFS प्रोग्राम अवेल करके कैफ 1 का पेपर देता है और खुदा ना खास्ता उसका कैफ 1 रुक जाता है, तो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए वो SFS प्रोग्राम को अवेल नहीं कर सकेगा। यानी कि ICAP आपको इनकरेज करता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सारे अगर पेपर्स क्लियर करते हैं तो ICAP भी आपको सपोर्ट कर रहा है और SBIL तो आपको सपोर्ट कर ही रहा है, ठीक है ना। तो आपको दोनों बेनिफिट्स जो है वो आप अवेल कर सकते हैं, यानी ट्यूशन फीस भी आपकी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलमोस्ट हो जाएगी और आपकी जो एग्जामिनेशन फीस है वो भी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, तो ये जो वो SFS का हिसाब किताब है, ठीक है। LMS को भी मैंने आपको डिस्कस किया। अच्छा, इसकी अगर मजीद डिटेल्स आपको चाहिए हो तो मैं आप स्क्रीन के सामने जो है वो कुछ नंबर्स भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हसन अंसारी हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, ठीक है, आप उनको भी मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और मुझे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज कोशिश कीजिएगा कॉल्स ना करें आप, ठीक है, ताकि जो है वो हम, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं तो हम सबको व्हाट्सएप पे जो है वो इजीली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अगर आप कॉल्स करेंगे तो फिर जो है वो रिस्पॉन्स करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है जी। अच्छा, अगर अब मैं सर काशिफ को जो है वो माइक हैंड ओवर करता हूँ, अगर आप लोग के कोई मजीद क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट ने ये पूछा है सर, एज अ क्वालिफाइड सीए क्वालिफाइड आप क्या एडवाइस करेंगे, दिन में कितने घंटे इफेक्टिव स्टडी करनी चाहिए ताकि पेपर्स इजीली पास हो जाए। देखिए, इसका कोई स्पेशल मिक्स नहीं है, इट्स अप टू यू। आप क्लास लें और सेम डे रिवाइज कर लें, कुछ बच्चे होते हैं क्लास लेते हैं एक हफ्ते बाद रिवाइज करते हैं, कुछ होते हैं एग्जाम से पहले रिवाइज करते हैं। तो इसका जो स्टैंडर्ड एक आसान मिक्स ये है कि आपकी जब क्लास हो उसके बाद आप 10 मिनट अपनी क्लास को रिवाइज करने के लिए ले लें। अपने नोट्स अगर आपने बनाए तो आप उससे देख लें, बहुत ही आसान रहेगा। ऑनलाइन क्लासेस LMS पे जूम के थ्रू ही होंगी। हंजला का सवाल है सर, 4 पेपर उठाएं तो क्या डिफिकल्टीज आती है। देखिए, डिफिकल्टीज कुछ भी नहीं है, 4 पेपर भी लोग पास करते हैं, इनफैक्ट 5 भी पेपर पास कर लेते हैं। ये सब आपके ऊपर है, आप कैसे इसको मैनेज करेंगे। आपको ना हम मना करते हैं, रिकमेंडेशन ये होगी ऑब्वियसली जो कैफ का ग्रुप है अभी स्टार्ट कर रहे हैं कि वो 3 पेपर्स लें। 4 पेपर्स बहुत हैवी हो जाएंगे क्योंकि टैक्स भी पढ़ना, बिजनेस लॉ पढ़ना, फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ना, फिर कॉस्टिंग पढ़ना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। आईकैप की बुक्स जिस तरह पीआरसी में आप लोगों के पास है, सॉफ्ट कॉपीज ही अवेलेबल है और वही अवेलेबल रहती हैं। आईकैप कोई हार्ड बाउंड अप कॉपीज नहीं देता। हाँ, बट आईकैप ने बताया हुआ है आपको हार्ड बाउंड चाहिए हो तो आप कहाँ से कर ले सकते हैं। अच्छा, एक बच्चे ने कहा पोर्टल चार्जेस का, सर बासित ने आपको बिल्कुल सही बताया था 1250, बट सिंस एज एन हेड ऑफ SBIL मैं आज के सेशन में जो बच्चे आए हुए हैं उनको ये ऑफर करता हूं कि अगर वो रजिस्टर करवा लेते हैं हमारे पास 23rd से पहले, 23rd मार्च से पहले, तो उनके लिए 1000 रुपीज पर सब्जेक्ट होगा। जो 23rd के बाद करवाएंगे उनके लिए 1250 रुपए पर सब्जेक्ट होगा। सॉफ्ट कॉपी तो देखिए आपको अपने लॉगिन एरिया में आईकैप के स्टूडेंट वाली साइट पे खुद ही मिल जाएंगी। हार्ड कॉपी के लिए आईकैप ने अपनी वेबसाइट पे 2-3 बुक स्टॉल्स को मेंशन किया हुआ है जहां से आप ले सकते हैं। वो डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी, टीचर्स भी आपको बता देंगे और हमारी एडमिन भी बता देगी। एनी अदर क्वेश्चन? सर, टाइम लिमिट होती है कैफ के एग्जामिनेशन के बारे में भी बता दें। जी बिल्कुल होती है, कैफ के लिए टाइमलाइन, अगर बासित वो स्लाइड आपके पास अवेलेबल है तो प्लीज वो डिस्प्ले कर दें जो टाइमलाइन की है। सर, सॉरी सर। रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी 1000 रुपए पे करने होंगे। ऑनलाइन क्लासेस के लिए कोई पैसे नहीं है, बट देखिए ऑनलाइन क्लासेस के बाद आप उसको रिवाइज करने के लिए आपको कोई मीडियम अवेलेबल नहीं होगा, तो इट्स बेटर कि आप रिकॉर्डेड भी ले लें साथ, क्योंकि उसकी इतनी कॉस्ट है नहीं, तो बेहतर है कि आप इसको रिकॉर्डिंग में भी ले लें। सर, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्लास के बाद। रिकॉर्डिंग यूजुअली, क्योंकि लंबी क्लास होती है 2 घंटे की, उसको अपलोड होने में तकरीबन आधा दिन लगता है, तो यूजुअली नेक्स्ट डे वो अवेलेबल हो जाती है। एफएससी वाले जो हैं, देखिए एफएससी वाले डायरेक्ट कैफ नहीं कर सकते, तो अब्दुल्ला आप पहले पीआरसी करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप हमारी मैनेजमेंट से कांटेक्ट कर लें, वो आपको बता देंगे पीआरसी क्या होता है। आईकैप की जो नई कंडीशन आई है विद इन 6 मंथ इंडक्शन वाली, अगर किसी स्टूडेंट की नहीं होती तो विद इन 6 मंथ क्या होगा। देखिए, आईकैप ने रेगुलेशन अभी 2-3 दिन पहले ही निकाली है। इसके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में हम आईकैप के साथ डिस्कस कर रहे हैं, और सिंस मैंने आपको बताया मैं ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड प्रैक्टिस का एमआरएस भी हूँ, तो मैं ये उनके सामने रेस भी करने जा रहा हूँ कि इस केस में क्या होगा कि अगर किसी स्टूडेंट को आर्टिकल ना मिल सकी, तो वी विल कीप यू अपडेटेड ऑन दिस।
अच्छा सर, पीआरसी की तरह कैफ में भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है या डायरेक्ट एग्जाम्स? कैफ के अंदर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है, रजिस्ट्रेशन वन टाइम होती है, एनुअल फी आपको हर साल देनी पड़ती है और एग्जाम फी देनी पड़ती है। रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ गई भाई? रिकॉर्डेड वीडियो का लिंक कब तक शेयर होगा सर? अगर आप इस सेशन की बात करें तो ये सेशन यूट्यूब पे अपलोड होके हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे इंशाल्लाह कल तक अवेलेबल हो जाएगा। सर एमएस ऑफिस ग्रुप ए में करना बेहतर है या ग्रुप बी में? देखिए, आप एक हैंड्स ऑन कोर्स ग्रुप ए में कर लें, दूसरा ग्रुप बी में कर लें। इट्स अप टू यू कि व्हिच कोर्स यू वुड लाइक टू डू इन ग्रुप ए एंड व्हिच कोर्स यू वुड लाइक टू डू इन ग्रुप बी। सर कैन वी मैनेज 3 करंट एंड 2 प्रीवियस पेपर्स विद एथिकाफ? देखिए, ये एथिकाफ आप करें, आपको कोई मना तो कर नहीं रहा है, ये प्रिपरेशन आपने करनी है। तो अगर आपके अंदर इतना स्टेमिना है और आप समझते हैं कि मैं 5 पेपर्स मैनेज कर सकता हूँ, तो यस, बिल्कुल मैनेज करें। सर डेली टाइम चेंज होगा क्लास का? यूजुअली वी ट्राई टू फिक्स टाइमिंग, और जो हमारे फुल टाइम टीचर्स हैं, उनके टाइमिंग्स यूजुअली रोज के फिक्स होते हैं, जो भी उनके हफ्ते में 2 या 3 दिन क्लासेस हैं। बाकी जो प्रोफेशनल टीचर्स हैं, उनकी प्रोफेशनल कमिटमेंट की वजह से ऑब्वियसली कभी भी क्लास कैंसिल हो सकती है, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। सर हाउ मेनी अटेम्प्ट्स अवेलेबल फॉर कैफ अकॉर्डिंग टू आईकेप न्यू स्कीम? ये आपको अभी बासित स्क्रीन पे दिखा देंगे। बासित, आपने स्क्रीन ओपन करनी थी। सर एमएस ऑफिस का कोई सर्टिफिकेट मिलेगा? बिल्कुल, आरआईटी की तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा। एसबीआई डेटा एनालिटिक्स और फिनटेक ऑफर कर रहा है, बिल्कुल एसबीआई डेटा एनालिटिक्स भी ऑफर कर रहा है, लेकिन वो आपको सीए फाइनल में करना है। सर हंस हैंड्स ऑन कोर्सेज के एग्जाम भी ऑन सेंटर होते हैं। हैंड्स ऑन कोर्सेज के एग्जाम डेटा एनालिटिक्स का आईकैप लेगा, और बाकी पीपीई और एमएस ऑफिस का पेपर आरआईटी खुद लेगा, या जो भी आरआईटी के अलावा जो भी अप्रूव कोर्स प्रोवाइडर है एसीपी। बुक्स आईकैप वाली यूज होंगी? बिल्कुल आईकैप वाली यूज होंगी, और टीचर्स के जो नोट्स होंगे। यार मेहर, स्टूडेंट कैन गो टू एतिकाफ, कैन गो टू हज, कैन गो टू उम्रा, वेयर एवर दे वांट टू गो। हम क्यों किसी को कोई रोकेंगे? स्टूडेंट कैन गो एनीवेयर। अजीम, डेमो लेक्चर्स की आप बात करें, हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, तो उसमें डेमो क्या देंगे हम आपको? आपसे पैसे ले रहे हैं क्या हम? आप ऑनलाइन क्लासेस ले लें 2 दिन, आपको नहीं सही लगे तो आप डिसकंटिन्यू कर दीजिएगा। हम कौन सा आपसे पैसे ले रहे हैं कि आपको डेमो की जरूरत है? डेमो तो आप वहां लेना जहां आपसे कोई पैसे ले रहा है। देखिए, जो ऑनलाइन लेने चाहते हैं, फॉर्म तो सबको फिल करना है, फॉर्म पे लिखा हुआ होगा कि सिर्फ आपको ऑनलाइन चाहिए या ऑनलाइन प्लस रिकॉर्डेड चाहिए। सर टेस्ट कैसे चेक होंगे एंड रिटर्न कैसे होंगे? टीचर्स खुद चेक करेंगे, और उनके जो टीचर असिस्टेंट है वो चेक करेंगे, और फिर आपको रिजल्ट बता देंगे, और आंसर्स आपके साथ शेयर हो जाएंगे। बासित, आप ये अटेम्प्ट्स के ऊपर एलोबरेट कर दें। जी बिल्कुल सर। अच्छा, ये पर स्टेज के जो अटेम्प्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं आपकी स्क्रीन के सामने, कि कैफ आपने जो है वो कितने अरसे के अंदर क्लियर करना है, तो क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे कि 4 years फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट अटेम्प्ट टू पास एटलीस्ट 6 पेपर्स। ठीक है, यानी कि आपके पास जो है वो एंड 1 एडिशनल ईयर टू पास द रिमेनिंग पेपर्स ऑफ एनी। ठीक है। अच्छा, इसके जो पर अटेम्प्ट के बच्चे ने सवाल किया है, 2-3 स्टूडेंट्स ने सवाल किया है, तो इसके हवाले से मजीद डिटेल्स मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 2-3 नेटिग्रिटीज हैं छोटी छोटी, तो आपको इसकी डिटेल्स जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, कोई और सवाल किसी का? दो मिनट हम वेट करते हैं, कोई और सवाल अगर किसी का है तो वो पूछ सकता है प्लीज। और प्लीज हमें अपडेट भी कीजिएगा आपको सेशन कैसा लगा और उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक आपको खुद ही आपको कॉल करके बता दिया जाएगा, जो लोग फॉर्म फिल करेंगे, और जो भी एग्जिस्टिंग ग्रुप बना हुआ है वहां पे फॉर्म शेयर हो जाएगा। वरना आपके पास नंबर्स हमने दे दिए हैं, आप उन नंबर्स पे राब्ता कर लें, आपको हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म और सारी चीजें दे देंगे। अगर बंदा ऑनलाइन ना ले और रिकॉर्ड लेना चाहे, तो क्या ऑनलाइन लेक्चर्स ना लेने की वजह से पोर्टल एक्सेस खत्म हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आपने बस इन्फॉर्म करना है कि आपने सिर्फ रिकॉर्डेड लेंगे ड्यू टू एनी रीजन, जो आप अपना रीजन बताएंगे, लेकिन आपके टेस्ट देने होंगे।
नूरुलैन ग्रेजुएशन के बाद देखिए ये सारी चीजें ना सीए के स्टार्ट में चेक होती हैं। ये सेशन हो रहा है अभी, तो इसके लिए आप हमने जो नंबर्स दिए उस पर राब्ता कर लें, आपको बता देंगे ग्रेजुएशन के बाद कितने पेपर्स में अपेयर होना होता है। अटेम्प्ट से रिलेटेड आपके जितने सवाल हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको प्रॉपर एक स्लाइड शेयर कर दी जाएगी जिसमें सारी चीजें लिखी हुई होंगी। देखिए मार्च अटेम्प्ट की क्लासेस अगर आपने लेनी है आप बिल्कुल लें, आपकी मर्जी है, मतलब फिर आप F1 और 3 का पोर्टल लें, लेकिन आपने पेपर तो सितंबर में ही देने हैं, तो व्हाई नॉट टेक लाइव क्लासेस एज वेल। पुराने बैच की क्लासेस लेके फायदा क्या होगा आपको? अननेम ने कोई कमेंट किया है, अगर आपने ऑलरेडी आप SBIL के ही स्टूडेंट हैं तो भी आपको फॉर्म तो फिल करना होगा, सो दैट वी नो यू वांट टू कंटिन्यू विद अस। एनी अदर क्वेश्चन, या फिर मैं बस सेशन एंड करूं और अपने ऑफिस के काम में लग जाऊं? सर क्या संडे को छुट्टी होगी? देखिए शुरू में तो संडे को छुट्टी होगी, लेकिन जैसे जैसे आगे क्लासेस बढ़ती जाएंगी संडे को नीड हुई तो संडे को भी क्लासेस होंगी। सर नॉर्मली अगर 5 साल में सीए कंप्लीट होता है तो इसमें कैफ के जनरली 2 इयर्स होते हैं। जी बिल्कुल, कैफ के नहीं, पीआरसी प्लस कैफ के 2 साल होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट की अगर बात की जाए। सर ऑनलाइन एंड रिकॉर्डेड फैसिलिटी में भी ऑनलाइन क्लास लेना मस्ट है। देखिए हम अप्रिशिएट करते हैं कि बच्चा ऑनलाइन क्लास भी साथ ले ताकि वो अपनी क्यूरीज पूछ सके टीचर से। सिर्फ रिकॉर्डेड वो ले रहा होगा तो उसकी क्यूरीज अनआंसर्ड रह सकती हैं। सिर्फ फेसबुक वाले पेज पे काफी है, वो कर लिया है। अभी एक न्यू फॉर्म आप लोगों को दिया जाएगा। ये जो फॉर्म पिछला था वो आप लोगों का ओरिएंटेशन सेशन में जो इंटरेस्ट रखते थे उनके लिए था। अभी SBIL में कैफ की रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म सर्कुलेट किया जाएगा। आमीन। Sir, I am in Saudi and wanted to have recorded videos. Can I have them, please? Sadiq, you can obviously have them, but आप सीए करना भी चाह रहे हैं या जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आप लेना चाह रहे हैं? वेबसाइट हमारी सैलानी की जो वेबसाइट है वही है, वहां पे हमारा टैब है। बाकी ऑफिशियली ऑपरेट फेस पेज से होते हैं हम, और जो नंबर्स दिए गए वहां से। और हमारी सिटिंग बहादुराबाद सैलानी हेड ऑफिस पे है। आई थिंक वी आर डन नो। MS ऑफिस कब से स्टार्ट होगा बेटा? MS ऑफिस इस मंथ के एंड पे पहली क्लास होगी इंशाल्लाह। पहले ओरिएंटेशन सेशन होगा इंशाल्लाह, एंड देन फर्स्ट क्लास हम कोशिश करेंगे इसी महीने रखें। अभी ऑफिशियली फर्स्ट क्लास कब प्लान की गई है? ऑफिशियली लास्ट वीक में प्लान की गई है। इस ओरिएंटेशन सेशन के बाद एक और ओरिएंटेशन सेशन होगा ताकि कुछ और बच्चे अगर आना चाहें तो वो हम फर्स्ट ऑफ रमजान के बाद करेंगे, और लास्ट वीक के अंदर पहली क्लास इंशाल्लाह हो जाएगी। सर जो पीआरसी मार्च अटेम्प्ट में देने वाले हैं वो फॉर्म फिल कर लें, बिल्कुल कर लें, ताकि पेपर्स दे के साथ ही आप ऑनलाइन प्लस रिकॉर्डेड का लीजिएगा रादर देन जस्ट ऑनलाइन। सर इज देयर एनी फी अदर देन LMS पोर्टल? नो, हमारी फीस सिर्फ LMS पोर्टल की, हम ट्यूशन फी चार्ज नहीं करते। एंड सिंस LMS पोर्टल इज थर्ड पार्टी वेंडर को हमें पेमेंट करनी होती है, इस वजह से ये हम फी आपसे लेते हैं, बाकी वो भी हम खुद से फंड करते हैं। शुक्रिया अहमद, आप इस मैसेज को और आगे लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। आमीन। Online classes will be on any days, not specifically on weekends. सर अगर मार्च में कैफ के कुछ पेपर्स दे दिए हैं कमर्शियल इंस्टीट्यूट से तो वो अब वो स्टूडेंट SFS के लिए एलिजिबल है? जी, अगर आगे के सब्जेक्ट्स के लिए हमारे साथ एनरोल हो जाते हैं तो हम उनका SFS फॉर्म सबमिट करवा देंगे मई में। मई तक वो अपनी डिटेल्स दे दें और हम उनकी अटेंडेंस चेक करेंगे और उनका लॉग चेक करेंगे वेदर दे आर टेकिंग क्लासेस और नॉट। सर आपका इंस्टीट्यूट MS ऑफिस करवाने के लिए ICAP के साथ मुंसलिक है?
जी बिल्कुल है, आप आईकैप की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। एसीपी में हमारा नाम लिखा हुआ है, एमएस ऑफिस में भी और डेटा एनालिटिक्स में भी। शहरियार खान, वेलकम। Nawaz class timing can be in the morning, afternoon, or even evening, subject to availability of teacher. सर आप कैसे कंक्लूड करते कि स्टूडेंट डिजर्विंग है कि नहीं है? हम उनसे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, हम उनसे उनके फादर की या जो भी घर में कमाने वाले हैं उनकी सैलरी स्लिप मांगते हैं, उनके इलेक्ट्रिसिटी और गैस बिल मांगते हैं टू डेमोन्स्ट्रेट कि वेदर दे आर फाइनेंशियली डिजर्विंग और नॉट। अगर किसी के घर में कोई काम नहीं करता और बिजनेस करता है तो हम उनसे एक एफिडेविट साइन करवाते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है कि हमारे वालिद या भाई या वालदा या बहन ये बिजनेस करते हैं और इतनी उनकी अर्निंग है और हम उस पर फिर ट्रस्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बिल और गैस बिल के साथ को रिलेट करते हैं। सर न्यू स्टूडेंट्स को थोड़ा गाइड करें जो न्यू रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं आईकैप में। सरफराज ये पीआरसी से रिलेटेड है तो आप हमारी टीम से राब्ता करें, वो आपको डिटेल में सारी चीजें बताएंगे। दिस सेशन इज स्पेसिफिकली फॉर कैफ स्टूडेंट्स। अगर कोई और सवाल नहीं है तो कैन वी कॉल ऑफ अ डे? जी सर बिल्कुल, आई थिंक सो के सारे स्टूडेंट्स का रिस्पांस आपने दे दिया है, तो वी शुड कंक्लूड नाउ। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग। आई होप कि आप सबकी क्यूरीज काफी हद तक मैंने रिजॉल्व कर दी होंगी एंड आई लुक फॉरवर्ड टू हैव यू गाइस with us for September 2023 attempt. क्लासेस आप जब फॉर्म फिल कर लेंगे आपको सेपरेट सब्जेक्ट वाइज व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और वहां पे क्लास के टाइमिंग्स और टाइम टेबल सर्कुलेट कर दिया जाएगा। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर काशिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो वो अपना टाइम दिया सैलानी को। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स एज वेल। ठीक है, इंशाल्लाह क्लासेस में आपसे मुलाकात होगी। आप जिस तरह सर ने बताया कि आपको बाकी सब्जेक्ट वाइज ग्रुप्स के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। ये तो पब्लिक ग्रुप है जिस ग्रुप के अंदर आप लोग एग्जिस्टिंग है। अगर कोई किसी किस्म का मजीद प्रॉब्लम हो या कोई क्वेरी हो तो आप इन नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन के सामने है, हसान अंसारी एंड मी अब्दुल बासित। ठीक है, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। See you in the classes. Thank you. Allah Hafiz.